बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये वीडियो जिस वक्त आप देख रहे हैं तो 25 नवंबर की सुबह है और काफ़िले रस्ते में है। कौन कौन कहाँ पहुँचा है और सूरत क्या है, ताज़ा तरीन सारी अपडेट्स मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन पहले आप ये देख लें कि हुकूमत के कैंप में कितनी खलबली है। सारी रात कोई सो नहीं पाया और बहुत ज़्यादा परेशानी है। जो हुकूमती लोग हैं या हुकूमती जमातों से जिनका ताल्लुक है, वो लोग इवन हमसे रब्ता करके पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या है। यानी उनके पास अब कोई क्लू नहीं है, उन्हें समझ नहीं आ रही कि निपटना कैसे है या अब करना क्या है। क्योंकि इतनी बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट पूरे पाकिस्तान के अंदर, लीडरलेस मूवमेंट, जहां लीडर जेल में मौजूद है और पूरा पाकिस्तान निकला उसके लिए, ये पाकिस्तान के सियासी लोगों ने पहले विटनेस नहीं की। और ये तो किसी का ख्वाब ही हो सकता है कि उसको इतनी बड़ी मकबूलियत मिले। हुकूमत की बौखलाहट का अंदाज़ा आप वज़ीर दाखिला के एक स्टेटमेंट से लगा सकते हैं। मोहसिन नकवी का स्टेटमेंट है कि आज़ाद कश्मीर का कोई शहरी आईनी पाकिस्तानी शहरी नहीं है। इसका किसी इंतशार में शामिल होना, दहशतगर्दी में शामिल होना है। ये इतना बड़ा ब्लंडर किया है ना कि पाकिस्तान का 70 साल का नैरेटिव उड़ा के रख दिया इस शख्स ने। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। ये उस नैरेटिव को उड़ा दिया। कल को अगर कश्मीरी ये कहते हैं कि जनाब आप फिर यहाँ पे नौकरियाँ करने क्यों आते हैं, यहाँ पे आके आप हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मामला को क्यों छेड़ते हैं, अगर हम पाकिस्तान नहीं, वो भी बेशुमार चीज़ें कह सकते हैं। वजीर दाखिला को ऐसा इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देने से पहले 10 दफ़ा सोचना चाहिए था। और अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया है तो इस पर रुजू करके उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। बुखलाहट बहुत ज़्यादा है, हुकूमत बहुत परेशान है। जितनी रुकावटें उन्होंने खड़ी की हैं, जितनी फोर्सेज उन्होंने लगाई हैं, उनके हाथ से गेम निकल रहा है। कौन कहाँ पहुँचा, ये बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो तारीख रकम की है, उसमें कनाडा और अमेरिका के शहरियों ने भी अपना हिस्सा डाल दिया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने, जापान में, और जब आप जाते हैं यानी यूरोप की तरफ तो यूरोप के तकरीबन तमाम ममालिक ने। लेकिन जो बड़े एहतजाज हुए मैं उनके नाम ले लेता हूँ। बरतानिया में 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे एक नया रिकॉर्ड बना एहतजाज का, बहुत बड़ा एहतजाज था। उसके अलावा एक एहतजाज स्पेन में हुआ है, बार्सिलोना में बहुत बड़ा एहतजाज था। फिर जो एहतजाज किया गया ब्रसल्स में, फिर जो एहतजाज इटली में हुआ है, यानी इटली वाले एहतजाज का तो ऐसा लगता है कि सारे रिकॉर्ड उसने तोड़ दिए। यूनान में एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है, फ्रांस में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है, बेल्जियम में बड़ा एहतजाज हुआ है, नॉर्वे में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है। तो पूरा का पूरा यूरोप जो है वो वहां से एहतजाज के विजुअल्स भी आ रहे हैं, खबरें भी आ रही हैं। कमाल कर दिया पाकिस्तानियों ने। डोनाल्ड ट्रंप के घर के बाहर एहतजाज किया था पहले, और वहां पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी की थी उनके साथ। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी और मौजूदा जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी पाकिस्तानी ओवरसीज राब्ते में, और वो उनके साथ कंटिन्यूसली चीज़ें शेयर कर रहे हैं। दूसरी जानिब वाशिंगटन डीसी में, यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका असर रसूख उतना ज़्यादा नहीं था, ये मानने वाली बात है। और ऐसा पहले भी हो चुका है कि वहाँ कंट्रोल कर लिया जाता है। वजह यह है कि वहाँ पे जो पाकिस्तानी एम्बेसी है उसका बहुत असर रसूख है, वहाँ पे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों का भी असर रसूख है। और वहाँ के जो ओवरसीज़ हैं वहाँ अक्सर हम देखते हैं कि वो चीज़ नहीं हो पाती। लेकिन वहाँ पे भी बहुत बड़ा एहतजाज हो गया डीसी के अंदर, और बड़ा तगड़ा एहतजाज हुआ है। लेकिन अमेरिका का जो सबसे बड़ा एहतजाज हुआ वो न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में हुआ। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने झंडे गाड़ दिए, बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी निकले। तो ये जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने किया है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और आम पाकिस्तानियों के लिए ताज़ा हवा का झोंका है। ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्हें वोट का हक नहीं मिलता, लेकिन वो पाकिस्तान का हक अदा कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान में रहते हैं, हमने रूल ऑफ लॉ लेकर देना है, जमहूरियत लेकर देनी है, आज़ादी इज़हार राय लेकर देनी है। हमने उनको उनके बुनियादी इंसानी हुकूक लेकर देने हैं। जुल्म, जबर और फस्तायत हमने पाकिस्तान से फाशिज्म खत्म करवाना है। तो ये जनाब ओवरसीज पाकिस्तानी झंडे गाड़ रहे हैं पूरी दुनिया में और पाकिस्तान के हक में एक तहरीक चला रहे हैं। इसके अलावा जो ओवरसीज पाकिस्तानियों में, मैं एक वाक़या भी आपको बता देता हूँ। जब बार्सिलोना में आज से 1 महीना पहले पाकिस्तानियों ने एहतजाज किया तो शहबाज गिल वहाँ पे गए हुए थे। तो शहबाज गिल साहब को मिलने के लिए कुछ इंटेलिजेंस के उनके बंदे आ गए होटल में। अब यानी इस तरह बंदा अगर हो तो उसको परेशानी तो हो जाती है कि ये क्या हो रहा है। तो शहबाज गिल ने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा जी हम जानने आए हैं कि आप कौन हैं और ये इतने बंदे आपने कैसे निकाल लिए, इतने लोग कैसे एहतजाज करने के लिए यहाँ पे स्पेन में निकल आए। तो शहबाज गिल ने उनको सारी स्टोरी बताई। उन्होंने वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है वो अपनी हुकूमत को भेजी। उनकी जो वजारत खारजा है उन्होंने शहबाज गिल साहब को बुलवाया। शहबाज गिल साहब से उन्होंने मैड्रिड में मुलाकात की। तो जब शहबाज गिल साहब ने उन्हें सारी चीज़ें बताई तो उन्होंने कहा आपको हमें आगाह करना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, इतना सेंटिमेंट है ओवरसीज पाकिस्तानियों का तो हमें पता होना चाहिए था। तो इन्होंने कहा जी कि आप हमारा साथ दें। उन्होंने कहा ठीक है, आप दोबारा एहतजाज की कॉल दें, हम आपका साथ देंगे और इस मरतबा आप एहतजाज करें मैड्रिड में। तो थोड़े दिनों के बाद आप ये देखेंगे कि दिसंबर या जनवरी में मैड्रिड में एक बहुत बड़ा एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है, अगर उसकी नौबत रही। लेकिन उससे पहले ही ऐसा लगता है कि हालात किसी और सिमत में चले जाएंगे। बैन अवी मीडिया ने इसकी बहुत कवरेज की है जो कुछ पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान में क्या हुआ अब तक, कौन कौन कहाँ कहाँ पहुंचा, किसने जिम्मेदारी अदा की और कौन लोग नाकाम रहे, ये सारी चीज़ें मैं आपको अब अगले 5-10 मिनट में बता दूंगा। एक तो आप ये देख लें कि अल जज़ीरा ने इसकी कवरेज की है, BBC ने की है, CNN ने की है, तमाम जो आलमी मीडिया है उसने इसकी भरपूर कवरेज की है। तुर्किश मीडिया ने की है, इसको जो है वो जो मीडिया है इसका रशिया का, रशियन मीडिया ने इसकी कवरेज की है।
अरब मीडिया ने इसकी कवरेज की है, यूरोपियन मीडिया ने इसकी कवरेज की है, अमेरिकन मीडिया ने इसकी कवरेज की है। तो पूरी दुनिया के दर्जनों जरीदों ने, दर्जनों वेबसाइट्स ने, सोशल मीडिया के ऊपर तो इसकी बड़ी ह्यूज किस्म की कवरेज हो रही है। लेकिन जितने भी रवायती मीडिया है, आलमी मीडिया, उसने इसकी भरपूर कवरेज की है सारी चीज़ की। अमेरिकन मीडिया के मुताबिक और कुछ आलमी मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक अब तक सिर्फ पंजाब के अंदर जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनकी तादाद 4000 से ज़ायद है। यानी पंजाब में मरियम नवाज की हुकूमत ने फस्तागियत की इंतहा करते हुए 4000 से ज़ायद लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब पंजाब की सूरत हाल पे पहले बात करते हैं और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पे बाद में बात करते हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। वहाँ के लोगों ने पहले तो सारा दिन थकाया पुलिस को, दौड़ें लगवाई, आंसू गैस की शेलिंग होती रही और बदतरीन शेलिंग रावलपिंडी की तारीख की पहली मरतबा बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि हमने देखी है। लोगों के घरों के अंदर भी शेल मारे पुलिस ने, आबादियों के अंदर शेल मारे पुलिस ने कि लोग अपने घरों में भी ना रह सके, ये इलाका ही छोड़ के लोग चले जाए। जंग तक किया गया वहाँ पे, लेकिन लोगों ने बड़ा मुकाबला किया, बार बार निकल कर आते थे, मुकाबला करते थे और फिर रात लेट नाइट लोग वापस चले गए। लोगों को ये पता है कि अभी हमने कल फिर निकलना है। ये टेस्ट मैच है, बल्कि टेस्ट मैच नहीं है, एक टेस्ट सीरीज है जो अभी चल रही है। ये T20 नहीं है। इन्होंने इमरान खान को लेकर जाना है और ये इसी नीयत के साथ आ रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, पहले जो पंजाब के लोग हैं जिन्होंने बड़ा कारनामा किया, जिनके काफिले अभी चल रहे हैं या रास्ते में स्टे किया हुआ है और ये लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, इन्होंने बड़ी बड़ी रुकावटें अबूर की हैं। तो इनमें एक ओन अब्बास बप्पी, ये एक बड़े काफिले की क़यादत कर रहे हैं जनूबी पंजाब से और ये अपने काफिले को लीड कर रहे हैं। ये मिड वे में है और ये काफिला लेकर पहुंचेंगे, एक आधा दिन इनको और लग जाएगा। तो ये काफिला अभी तक पुलिस के काबू नहीं आया। वजह यह, इसमें लोगों की तादाद ज्यादा है, तो जब पुलिस से इनका आमना सामना होता है तो ये पुलिस को खुदेड़ देते हैं। लिहाजा ओन अब्बास बप्पी का एक काफिला रस्ते में। हामिद रजा काज़मी साहब, इनका जो काफिला है वो भी बड़ा तगड़ा है, वो भी रस्ते में है। कुछ काफिले जनूबी पंजाब से पहुंचे हैं सरगोदा में और सरगोदा में रात गुजारने के बाद वो वहां से निकलेंगे। नईम हैदर पंजूथा साहब, इनका काफिला जो है वो भी रस्ते में है। जरताज गुल वजीर साहबा, इनका आपको मैंने बताया ये कल से ही निकले हुए हैं सुबह से और आज भी ये दोबारा ट्रैवल करेंगे, तो इनको भी पहुंचना है। इनके साथ काफ़ी बड़ी तादाद में लोग हैं, गाड़ियां हैं, बड़ा अच्छा तगड़ा काफिला है। महर अब्दुल सत्तार, इन्होंने तो जनाब तारीख रकम की है, इनको कोई रास्ता नहीं मिला निकलने का, तो इन्होंने रावी क्रॉस किया। अब रावी गाड़ियों समेत कैसे क्रॉस हो सकता है? तो आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने ना सुना हो, एक चीज़ होती है वो रावी के लोग जानते हैं। मैं क्योंकि वहाँ पे शिकार खेलता था तो मैं अपनी गाड़ियाँ अक्सर उसके ऊपर क्रॉस करवाता था, उस पर ट्रैक्टर ट्रॉली भी क्रॉस हो जाती है, उसको कहते हैं बेड़ी। हम जितने शिकारी हैं वो सारे उसको बेड़ी को जानते हैं। ये बेड़ी लाके किनारे पर लगाई जाती है, जो बड़ी बेड़ी होती है उसके अंदर 4-4 गाड़ियाँ इकट्ठी खड़ी हो जाती है और वो गाड़ियाँ क्रॉस कर जाती हैं दरिया को और फिर वो वापस जाती है, फिर और गाड़ियाँ आती हैं, फिर वापस जाती है और गाड़ियाँ आती हैं। तो इस तरह महर अब्दुल सत्तार ने अपनी बहुत सारी गाड़ियाँ जो है वो बेड़ियों के ऊपर क्रॉस करवाई है रावी, और वहां से वो शेखुपुरा में दाखिल हुए और अब एक नया रास्ता लेकर वो अपना काफिला लेकर आगे जा रहे हैं। तो महर अब्दुल सत्तार ने भी बड़ी रुकावटें अबूर करके मेन रोड पकड़ लिया। सियालकोट के डार जो है, जिनमें रेहाना डार साहब हैं, उनकी गिरफ्तारी की इत्तला आ रही थी लेकिन कंफर्मेशन अभी तक नहीं है। उमर डार और रेहाना डार इसको लीड कर रहे थे और भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये काफिला भी रास्ते में है और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पहुंचे। कसूर के अंसारी जो है, उनका एक बहुत बड़ा काफिला है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो भी जोर लगा रहा है, वो वापस नहीं गए लोग। शब्बीर कुरैशी और इनके साथी ये जनूबी पंजाब से निकले। ये एक काफिला और है, इसने एक जगह पे भी पड़ाव किया हुआ है और ये भी पहुंचेगा। मियांवाली से उमैर नियाजी का एक बड़ा काफिला था और मियांवाली के वैसे बहुत सारे काफिले थे। मियांवाली से बड़ी दुनिया निकली है और इन्हीं लोगों ने DI खान से आने वाले सबसे बड़े काफिले के रास्ते खोले। वहां पे शाहिद खटक का काफिला आ रहा था, शेर अफजल मरवत के भाई का काफिला आ रहा था, सालार काकड़ का काफिला आ रहा था, उमर अमीन गंडापुर का DI खान वाला काफिला आ रहा था। तो वहां पे 7-8 काफिले इकट्ठे होकर एक बड़ा काफिला बना था जो पुलिस के साथ जंग लड़ रहा था एक तरह की। ये जब मियांवाली वालों ने अपनी रुकावटें अबूर की है तो ये पीछे से आए तो पुलिस बीच में सैंडविच बन गई। पुलिस खेतों में भागी है, रास्ता खुला, अब ये सारे लोग वहां से निकल गए। रास्ते में 2 रुकावटें और थी, उनको अबूर करने के बाद इन्होंने फतेह जंग इंटरचेंज अभी क्रॉस कर लिया जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और ये इस्लामाबाद से कोई 15 किलोमीटर पहले पड़ाव डाल के ये काफिला खड़ा है। और जो क्लेम कर रहे हैं इस काफिले के अंदर मौजूद लोग, वो यानी हर काफिले वाले से अलग बात करें तो वो क्लेम करता है कि 10 से 20 हज़ार बंदा मेरे साथ है। तो ये 7-8 काफिले हैं। यानी अगर हम ये कहें मुताद अंदाजे में 50,000 से 1 लाख आदमी इस जगह पे मौजूद है तो आप मुताद अंदाजे में ये कह सकते हैं। अब इस काफिले ने जाना है इस्लामाबाद या यहां पर रुकना है या वापस पीछे जाना है पेशावर की तरफ, ये फैसला भी नहीं हुआ। ये फैसला होगा आज सुबह जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उस टाइम पे कभी ये फैसला होगा, क्योंकि कट्टी पहाड़ी पे बहुत बड़ी रुकावटें खड़ी की गई है। वहां पे इस वक्त एक जंग जैसी सूरत हाल है और वहां जो फ्रंट के ऊपर लोग मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के, मैं उनके बारे में आपको बता देता हूं। वहां पे इस वक्त सुहेल अफरीदी, मीना खान अफरीदी और उमर अयूब खान साहब, इनके काफिले क्योंकि वहां से हज़ारा से पहुंच चुके हैं, ये वहां पे आके कट्टी पहाड़ी पे टकराए हैं। तो ये लोग इस वक्त फुल मज़ामत कर रहे हैं। ये मुराद सईद की टीम पूरी की पूरी जो है वो इस वक्त कट्टी पहाड़ी के ऊपर मज़ामत कर रही थी, लेकिन फिर वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना पड़ाव डाला है और कट्टी पहाड़ी को उन्होंने क्रॉस करना है। अब देखना यह है कि वो एक तरफ से जोर लगा के उसे क्रॉस करते हैं या पीछे से मदद मांगते हैं। अटक से जो लोग निकले उन्होंने सारा दिन मोटरवे पे कब्जा रखा है, पुलिस को भगा दिया था उन्होंने। अटक का DPO लोग ढूंढते रहे, वो नजर ही नहीं आया।
अब ये जो अटक से लोग निकले हैं ये वापस अटक में ही अपने घरों में चले गए और वो ये कह रहे हैं जी हम दोबारा निकलेंगे। जुल्फी बुखारी साहब की जो फैमिली है, जो यहाँ पे उनके कजन्स हैं, जो उनके बाकी रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने लड़ाई लड़ी है। अटक के मैं पहले ये आपको बताना भूल गया था और बाद में इन्फॉर्मेशन होती भी नहीं है। फिर मैंने जो ग्राउंड रियलिटीज़ मुख्तलिफ लोगों से इन्फॉर्मेशन ली तो वो ये है कि अटक के जो 5 MPs हैं उन्होंने भी बड़ा जोर लगाया और वो 5 MPs अपने अपने लोगों को लेकर निकले और कोई एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ अभी तक। और फिर जब उन्हें पता चला कि अभी खैबर पख्तूनख्वा वाले बहुत लेट है, हमें उनको लेकर जाना है या उनकी मदद करनी है, तो फिर वो वापस गए और उन्होंने नई हिकमत अमली बनाना शुरू की है। वो कल दोबारा निकलकर मोटरवे पे आकर टच करेंगे। अभी मोटरवे के ऊपर इस वक्त खड़े हैं बहुत बड़े काफिले जो साउथ की जानिब से आ गए हैं, जो DI खान से क्रॉस करते हुए सी पैक से आए हैं। वो तकरीबन 15 किलोमीटर इस्लामाबाद से पहले, टूल प्लाजा से पहले, ये सारे वहां पे खड़े हैं और कई किलोमीटर तक वहां पे फैले हुए। अब एक काफिला जो उमर अयूब के साथ आ रहा था, उनकी क़यादत में सबसे ज्यादा जंग अगर किसी काफिले ने लड़ी है तो इसने लड़ी है। पहले इनको एक मतलब दी गई जाके टेक्सला में पुलिस का मुकाबला करें। ये वहां गए और वहां इन्होंने कई घंटे टेक्सला में मुकाबला किया। फिर इनको कहा गया नहीं, आप अली अमीन के काफिले के साथ आकर मिले, आप वापस आए। ये वापस आए, हजारा मोटरवे से उतरे तो इनको वहां पे गाजी बरोता के पास गालिबन वहां एक बहुत बड़ी मुजामत का सामना करना पड़ा। इन्होंने वो रुकावटें भी तोड़ दी। उसके बाद ये अली अमीन के पास पहुंचे और इस वक्त ये काफिला सबसे आगे था जब ये कट्टी पहाड़ी को जाकर टच किए। तो इस वक्त जो हजारा से आने वाले लोग हैं या सुहेल अफरीदी के साथ जो लोग आए, मीना खान के साथ जो लोग आए, इनकी ड्यूटी है, फजल हकीम वगैरह, ये कट्टी पहाड़ी को इस वक्त क्लियर कर रहे हैं, पुलिस को वहां से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने आपको उन लोगों के नाम लिए जिन लोगों ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। और अभी ये टेस्ट मैच चलेगा। अभी लाहौर ने निकलना है, अभी फैसलाबाद ने निकलना है, अभी सियालकोट ने निकलना है, गुजरावाला ने निकलना है, अभी तकरीबन दर्जनों शहरों ने निकलना है, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं कि अगली कॉल क्या आती है और किस तरीके से आती है। जब डी चौक पहुंचेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उसके बाद एक नया खेल शुरू होगा और इस मरतबा तहरीक इंसाफ को डी चौक में पहुंचने से रोकना इतना आसान नहीं है। शौकत बसरा साहब एक काफिला लेकर आ रहे हैं और शौकत बसरा साहब का काफिला भी काफ़ी बड़ा है। वो जुनूबी पंजाब से निकलने में कामयाब हो गए अपने इलाके से। पुलिस का घेरा उन्होंने तोड़ दिया था क्योंकि उनके साथ भी लोग मौजूद थे, पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं, वो समझते हैं इन चीज़ों को। तो शौकत बसरा साहब भी रस्ते में है, फयाज झजड़ा साहब वो भी रस्ते में है, जिनके बेटे को टॉर्चर किया गया था प्लास के साथ और उसकी वीडियो बना के घर वालों को दिखाई गई थी वीडियो कॉल पे। उनकी वालदा को बहुत थ्रेट किया गया था। ये MNA साहब है, ये भी जनाब पहुंच गए हैं। जुनूबी पंजाब वालों ने बीच में चंद जगहों पर स्टे किया है और अब वो सुबह से दोबारा आगे बढ़ना शुरू करेंगे। जैन कुरैशी, आमिर डोगर, ये दोनों बुरी तरह नाकाम हुए। ना सिर्फ ये खुद नाकाम हुए बल्कि इन्होंने अपने पीछे ऐसे लोग भी नहीं छोड़े जो लीड करते हैं और अभी तक मुल्तान से कोई बड़ा काफिला रिपोर्ट नहीं हुआ। अगर जैन कुरैशी नहीं है तो उनकी बहन कहाँ है, बाकी लोग कहाँ हैं, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन मुमकिन है कि वो लोग मैदान में आ जाए और थोड़ी देर में चीज़ें क्लियर हो जाएं जब आप ये वीडियो सुन रहे हो, क्योंकि गिरफ्तार तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से ये गिरफ्तार हुए उस पर कारकुन और अवाम बहुत गुस्से में है। BCO नाजरीन ऐसे गुमनाम हीरोज़ हैं जिनके अभी नाम इसलिए नहीं ले रहे हमने बल्कि आपस में हम डिस्कस कर रहे थे नामों का, तुमने ये फैसला किया कि भी उनके नाम नहीं लेंगे क्योंकि सारा टारगेट उनको किया जाएगा और ये गुमनाम हीरोज़ ने कमाल किया। लेकिन एक आदमी का मैं नाम लेना चाहूँगा। इस आदमी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक कोई नहीं है, ये एक इनकलाबी शायर है सिर्फ, और ये शख्स जो है ये सिर्फ पाकिस्तान की खातिर निकला हुआ है। ना इसका कोई फ़ायदा है ना इसका कोई मफाद है, ये सिर्फ अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए निकला हुआ है। अपने ज़मीर की आवाज़ पे ये निकलता है, जहाँ पे लोग थकते हैं और हारने लगते हैं तो ये उनको शायरी सुनाता है और उनको अपने शेर सुना के उनका खून गरमाता है और उनको वापस मैदान में लेकर आता है। ये आदमी लगातार कई दिनों से लोगों को मोटिवेट कर रहा है, कभी बाजारों में, कभी दुकानों पे, कभी ढाबों पे, कभी चाय के अड्डों पे, हर जगह पे ये आदमी जाता है और लोगों से मिलता है। जितनी इसने कंपेन की है इस तहरीक के लिए उतनी शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अच्छे खासे लोग नहीं कर पाए। इसका नाम है अहमद फरहाद। अहमद फरहाद को मैंने हर जगह ग्राउंड पे देखा, हर जगह तकलीफ वाली जगहों पे देखा, लोगों को रेस्क्यू करते हुए देखा, लोगों को मदद करते हुए देखा, लोगों को शायरी सुनाते हुए देखा और लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए देखा। तो अहमद फरहाद का नाम अगर ना लिया जाए तो बहुत बड़ी ज्यादती है। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि मुराद सईद का जो असर है और मुराद सईद का जो एक अपना पार्टी के अंदर पूरा एक ग्रुप है नौजवानों का, वो आज भी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले लोगों में सबसे ज्यादा एक्टिव वही लोग हैं। नाज़रीन, कभी आपने सोचा है कि नवाज शरीफ साहब को ऐसे कारकुन क्यों नहीं मिले? यानी अगर वो गिला करते हैं या रोते हैं तो उनका रोना बनता है मियाँ साहब का। उनका कारकुन आराम मांगता है, खाना मांगता है, चीज़ें मांगता है, पैसे मांगता है, फ़ायदे मांगता है, लेकिन मियाँ साहब के लिए ऐसी कुर्बानी नहीं देता। आप अंदाजा करें, अभी 24 घंटे हो गए लोगों को अपने घरों से निकले हुए, आंसू गैस के शल भी खा रहे हैं, खाना भी ठीक तरीके से नहीं मिला, नींद भी पूरी नहीं हो रही, फिर भी वो घर नहीं जा रहे। वो पाकिस्तान की आवाज़ बने हुए और पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं। ये जो 24 करोड़ पाकिस्तानियों का मुकदमा है वो ये लोग सड़कों के ऊपर खड़े होकर लड़ रहे हैं। ये लोग चंद लाख जरूर होंगे लेकिन ये पूरे पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं और पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे होकर पहुंचे। ओवरसीज का नाज़रीन मैं आपको बताना भूल गया कि कनाडा में भी बड़ा अच्छा एहतजाज हुआ है, बड़ा जोरदार तरीके से उनकी पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एहतजाज किया है। नाज़रीन, एक चीज़ और जो मैंने महसूस की है वो ये है कि नौजवान जब रुकावटें अबूर करते हैं तो वो आगे आगे भंगड़े डालते हैं। मैंने कुछ जर्नलिस्ट ने उनसे बात की, लड़कों से, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा इमरान भाई ये इमरान खान को लेने आ रहे हैं,
इनकी पूरी पक्की नीयत है कि ये इमरान खान को छुड़वा के ले जाएंगे। मैंने कहा यार हाउ इज इट पॉसिबल, तो उसके कानूनी नुक्ते भी होंगे। उन्होंने कहा जी इनको कुछ पता नहीं है, ये इमरान खान को लेने आ रहे हैं, ये पुलिस को भगाते हैं, रास्ता खोलते हैं, आगे जाके भगड़े डालते हैं कि हम अपने लीडर के मजीद करीब पहुंच गए और इमरान खान को लेकर वापस जाएंगे। उनके दिमाग में ये चीज बैठी हुई है जो लोग आ रहे हैं। अच्छा, इमरान खान कैसे छूट सकते हैं, इसका कानूनी रास्ता भी मैं आपको बताता हूं। 27 तारीख तक ये लोग पहुंचेंगे इस्लामाबाद में, 26 को या 27 तक पहुंचेंगे, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। आज 25 है, हो सकता है आज और करीब पहुंचे, 26 को हो सकता है वो पहुंच जाए डी चौक में, और 27 की सुबह इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। इसलिए कि वो जो 8 केस जिनमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डली हुई है, उन 8 केसेस की जो तारीख डली हुई है वो 27 तारीख है और वो लाहौर में लगा हुआ है केस। मुमकिन है वहां इमरान खान साहब को बेल मिले और इमरान खान साहब रिहा हो जाए, क्योंकि फिर एक ही केस रह जाएगा, वो रावलपिंडी वाला मुकदमा है, और वो 26 तारीख को उसकी वहां पे समाअत है, और मुमकिन है कि वहां पे इमरान खान साहब की बेल हो जाए या उस मुकदमे में मजीद रिमांड ना दिया जाए। तो इस तरह इमरान खान साहब बाहर भी आ सकते हैं, लेकिन अगर वो बाहर आए तो ये किसी दबाव या डील का नतीजा नहीं होगा, ये एक्चुअली दबाव लोगों ने डाला होगा इंसाफ के हुसूल के लिए। क्योंकि इमरान खान को अगर अभी छोड़ा गया तो ये ऐन इंसाफ का तकाजा होगा, क्योंकि आपने 1.5 साल अंदर रख के उस आदमी से आप कुछ नहीं निकाल सके, सारे झूठे और बोगस मुकदमे जो उसके ऊपर किए गए और पूरी दुनिया में इनके खिलाफ आवाज उठ रही है। तो नाज़रीन, ये अब तक की इतलात थी, मैंने आपके साथ शेयर की है, बाकी चीजें आपको दोपहर को बताते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिए, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।